अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। जीते रहो बेटा। मेरा बच्चा आ गया। हाँ अम्मी, इस दफा 10 साल का फासला तय करके आया हूँ। रास्तों से कहता हुआ आ रहा था कि इस बार अम्मी को लेकर ही लौटूंगा। और देख ले, तेरी अम्मी भी सामान बांध के लौटने को तैयार बैठी है। मैंने जो जरूरत का सामान है ना, सब बांध लिया है साथ। सामान ऐसे बांध लीजिएगा कि अब आपको यहाँ लौटना नहीं है, समझ गए आप? नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी। और देख तो, तेरी अम्मी इस 10 साल में कैसी बुढ़ा गई है। अगर तू मेरे पास होता ना, तो बुढ़ापा इतनी जल्दी नहीं आता रे। अम्मी क्या बात कर रही हैं आप? अभी तो मैं बच्चा हूं तो आप बूढ़ी कैसे हो गई? दरअसल बूढ़ा हुआ है आपका वो अकेलापन, वो तन्हाई जिसके साथ आप पिछले 10 साल से रह रहे थे। अब जहां वो तन्हाई दूर हुई और आप इस 16 साल के जवान बेटे की जवान मां हो जाएंगे। ठीक कहता है। तुम जब फौजिया का फोन आया ना, तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि इस बच्चे के साथ मैंने 10 साल नफरत की। कितनी शर्म आई, कितना पछतावा हुआ मुझे। अरे 10 साल मैंने गलतफहमियों में गर्क कर दिए। बेटा, ये उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर अम्मी, बाकी जो उम्र है वो कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा है। गनीमत है कि गलतफहमियां पूरी उम्र नहीं निकल पाएंगी, वरना इनका इरादा तो कुछ ऐसा ही। बेवजह का मन मुटाव, सीधे मुंह बात भी नहीं की उससे। बेटा, जब इंसान अपनों से झगड़ा करता है ना, तो ये भूल जाता है कि जिंदगी एक उल्टी गिनती है जिसे खत्म हो जाना है। अम्मी, पिछले 10 साल जो हमने गंवाए हैं उनको भी साथ रहकर हमें जीना है। यानी हर गुजरते लम्हे को हमें दुगना करके जीना है ना? अरे तेरी फौजिया ने तो मेरा दिल जीत लिया है बेटा। अब उन 10 सालों की नफरत और कड़वाहट को दफन करके हमें नए सिरे से जीना है। अरे देख, तो थका आ रहा है और मैं 10 साल के किस्से लेकर बैठ गई हूँ। चल, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा, वो तो ठीक है। अम्मी, वो साहिल कहाँ है? अरे अभी तो यही था, यही होगा बेटा। अच्छा। साहिल क्या अकेले क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मुझे अकेले बैठना अच्छा लगता है। मगर आपके अब्बा को तो आपके साथ बैठना अच्छा लगता है। क्या बात है? इतने चुप चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा दिल नहीं कर रहा बोलने के लिए। अच्छा भाई, ठीक है। जब आपका दिल करे तब आप बोलिए, ठीक है? तब तक मैं आपसे बात करूँ। अच्छा, अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपना बैग पैक कीजिए, मैं आपको बॉम्बे ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे बॉम्बे नहीं जाना है। ऐसा नहीं कहते बेटा। तो फिर कैसे कहते हैं? अगर मुझे वहाँ नहीं जाना है तो मैं यही कहूँगा कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। पर बेटा, मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ। तब भी मुझे वहाँ नहीं जाना है। अच्छा, क्या मैं वजह जान सकता हूँ कि आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? मुझे बॉम्बे अच्छा नहीं लगता। बॉम्बे में आपको क्या अच्छा नहीं लगता है? मुझे आप बता दीजिए, मैं वो सब वहाँ से हटवा दूंगा। मुझे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। साहिल, आपको बॉम्बे गए बहुत साल हो, अब बॉम्बे बहुत अच्छा हो गया। फिर वहाँ आपकी अम्मी रहती है, आपके अब्बा रहते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं और मैं उनको नहीं छोड़ के जा सकता। अच्छा, तो एक काम करते हैं, छुट्टियों में मैं आपको यहाँ ले आया करूंगा, आप अपने दोस्तों से मिल लिया करिए।
कहीं और चले जाते हैं। साहिल, बेटा बॉम्बे में आप नए स्कूल में जाएंगे। वहाँ मैं आपके नए नए बहुत सारे दोस्त बनवा दूंगा। मुझे नए दोस्त और मुझे नया स्कूल नहीं चाहिए। मुझे पुराने दोस्त और पुराना स्कूल ही अच्छा लगता है। साहिल बेटा, बेटा आपकी अम्मी चाहती हैं कि आप वहाँ आ जाएं और हम लोग सब लोग साथ मिलके रहें प्यार से वहीं पे। तो आप और अम्मी छुट्टियों में यहाँ आ जाइए करिएगा। हेलो हेलो फौजिया। मोहसिन, आप पहुंच गए। हाँ, कैसी है अम्मी और उनकी तबीयत? अरे अम्मी बिल्कुल खैरियत से हैं। उन्होंने तो दिल खुश कर दिया फौजिया। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि अम्मी कितनी बदल गई हैं। वो आ तो रही है ना? अरे आने की बात कर रही हूँ, मेरे आने के पहले सामान बांधकर तैयार बैठी हुई थी। बस यहाँ के एक दो मसले हैं, उन्हें निपटाते ही हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब पिछली बातें तो नहीं हुई ना? कोई बहस या फिर कोई सफाई? पिछली बातों का जनाजा कांधे पर उठाकर दफनाया जा चुका है। अब आने वाले दिन कुछ इस तरह से गुजारने हैं फौजिया, जैसे कि जिंदगी में 10 साल कभी आए ही नहीं। अम्मी तो तुमसे मिलने के लिए इतनी बेताब है कि मैं बता ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा सुनकर। साहिल कैसा है? माशाअल्लाह तंदुरुस्त है, बहुत अच्छा कद हो गया उसका। दादी पर तो उनकी नवाबी चलती है। माशाल्लाह। कुछ ही रोज में मैं अपने साहिल को अपने सीने से लगाने वाली हूँ। अच्छा मोहसिन, साहिल के लिए जो कपड़े खरीदे थे ना, वो शायद बदलवाने पड़ेंगे। मुझे लगता है शायद उसे वो छोटे पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि साहिल के आने के बाद ही उसके कपड़े लीजिएगा। साहिल के आने के बाद मुझे वक्त कहाँ मिलेगा? मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी या फिर बाजार में भटकूंगी। अच्छा ठीक है, ये काम आप अपने खादिम पे छोड़ दीजिए। अच्छा साहिल है कहाँ? उसे बुलाइए ना, उससे जरा दो चार बातें तो करूं। अच्छा एक सेकंड। साहिल, साहिल। अच्छा रहने दीजिए, शायद कहीं खेल रहा होगा। अच्छा सुनिए, आज शाम सुजाता ने खाने की दावत दी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। अच्छा सुनो फौजिया, ख्याल रखना अपना। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ का नया इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ नौकरी करते हो? जी हाँ, मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ऑफिस में आने? शायद तुम्हें मेरे राजदान साहब के रिश्तों का मालूम नहीं, वो बहुत पुराने हैं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे और उस कुंदन के रिश्ते को, और तुम्हारे और उस शर्मा के रिश्ते को भी जानता हूँ। और ये दोनों कुंदन और शर्मा, इनका मिस्टर रोहित से क्या रिश्ता है ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? अभी इसी वक्त इस ऑफिस से निकल जाओ और आइंदा इस ऑफिस में आने की हिम्मत नहीं करना तुम। दिमाग खराब हुआ तेरा? अगर वाकई मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूँ। प्रेम, क्या हो गया? अरे रूबीना, इस आदमी को नहीं जानती हो तुम। आस्तीन का सांप है ये कुंदन और शर्मा, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोस्ती के फेस में ये मिस्टर रोहित और कंपनी का नुकसान करने पे तुले हुए हैं। अरे बहुत ही घटिया आदमी है ये। जबान को लगाम दो। अरे जबान पे लगाम रखा है, अगर यहाँ से नहीं गए तो क्या कर लेगा तुम? हैं? ये ऑफिस तेरे बाप का नहीं है? तो क्या तेरे बाप का है? बात करने की जमीन नहीं है इस आदमी को। हेलो ये चिल्लाने की आवाज किसकी है? सर, मिस्टर प्रेम और मिस्टर आहूजा पता नहीं। एक काम कीजिए, दोनों को फौरन इसी वक्त मेरे दफ्तर में भेजिए, इमीडिएटली। यस सर। सर, आप दोनों को उनकी कैबिन में बुला रहे हैं। चलिए। चल बताता हूँ किसके बाप का है।
मैं कम इन सर? प्लीज सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आइंदा इस आदमी को इस ऑफिस में कदम रखने की इजाजत न दें। अरे तुम इस ऑफिस में आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं और मैं राजदान साहब को सालों से जानता हूँ। ओह, आप मिस्टर रोहित को सालों से जानते हैं, उसके बाद भी आपने ऐसा किया। खासे बेशर्म आदमी हैं। प्रेम, I'm sorry, sir. मैंने आप दोनों को अपने कैबिन में इसलिए बुलाया ताकि आप अपनी लड़ाई खत्म कर सकें, जारी रखने के लिए नहीं बुलाया। Now tell me, आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है? राजदान साहब ये कुछ जातीय मुद्दों को आपके रिश्ते के बीच में घसीट रहा है। ओह, यानी कुंदन और शर्मा मेरा जाति। एक सेकंड, इस दफ्तर में कुंदन और शर्मा का जिक्र क्यों हो रहा? सर, हमारे ये जो आहूजा साहब हैं, ये आजकल कुंदन और शर्मा के साथ काफी उठते बैठते हैं, और हमारी कंपनी ने जो बिल्डिंग मटेरियल के लिए इन्हें रिक्वायरमेंट दिया था, अभी तक इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और ये रिक्वायरमेंट कब दी गई? तो ये कुछ 7 दिन पहले, मे बी 10 डेज। आहूजा साहब, आपने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। जी साहब, इसी सिलसिले में आज आया था मैं, लेकिन और आजकल आपका कुंदन और शर्मा के साथ मिलना जुलना रहता है। हाँ, बीच में था। आप अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर आहूजा कि कुंदन और शर्मा ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और मैंने उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया है। हाँ, मुझे मालूम हुआ। मैं जानता हूँ गलती मेरी। गलत? जिसे आप गलती कहते हैं आहूजा साहब, वो दरअसल गलती नहीं बल्कि सरासर विश्वासघात है। तो फिर राजदान साहब, आइंदा आपका इस दफ्तर में स्वागत नहीं। नहीं अम्मी, बस यूं ही। बेटा, माँ और बेटे के रिश्ते में ना बातें यूं ही ज्यादा होती हैं, जरूरी बातें कम। साहिल के बारे में सोच रहा था। और परेशान होकर ये सोच रहा था कि साहिल किस बात से परेशान है। थोड़ा जिद्दी हो गया है अम्मी। थोड़ा नहीं बेटा, बहुत जिद्दी हो गया है। अरे बाप पर ही तो गया है। वो बाप को बाप ही नहीं समझता। मैंने कहा मैं तुम्हें बॉम्बे लेकर जा रहा हूँ, साफ इनकार कर दिया। क्या कहता है? कहता है मुझे बॉम्बे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। जाने दो बेटा, बच्चा है। हाँ, लेकिन बात तो बड़ों के तेवर में कर रहा था मैं। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर वो मेरे साथ ना जाए तो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। साहिल, साहिल बेटा। जी बड़ी माँ। साहिल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम बॉम्बे नहीं जाओगे? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, एक काम करना बेटा, सुबह खुद ही उठना, तैयार होके अकेले स्कूल जाना, वहाँ से अकेले ही वापस आना, आके अपना खाना बनाना, अपनी पढ़ाई करके रात का खाना खा के अकेले सो जाना। पर आप कहाँ सोएंगी? बॉम्बे में। बॉम्बे जा रही? और नहीं तो क्या? तो मैं अकेले रहकर क्या करूँगा? यानी कि आप हमारे साथ बॉम्बे चलेंगे? हाँ, बड़ी माँ को वहाँ थोड़ी अकेले जाने दूंगा। ओ अम्मी, अम्मी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। साहिल साहिल के बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। ओके रश्मि, बाय, शाम को मिलेंगे। सी यू। रोहित, कभी ऑफिस में मुझे भी याद कर लिया करो। जानेमन, ऑफिस में मैं सिर्फ तुम्हें ही तो याद करता हूँ।
इनफैक्ट तुम्हें याद कर करके ऑफिस के जितने भी काम है ना सारे निगलेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने तय कर लिया कि आज से ऑफिस में तुम्हें थोड़ा कम याद करूंगा। वैसे तुम्हें किसी भी टाइप की बीवी मिलती तुम उसे अपनी बातों में टैकल करके हमेशा खुशी रखते। और जानती हो रोहित साहब का प्रॉब्लम क्या है? उन्हें सिर्फ उनकी रश्मि ही खुश रख सकती है। अगर तुम बिल्डर ना होके नेता भी होते ना तो भी बहुत सक्सेसफुल होते। अरे तुम्हारी सिस्टर आई मीन पल्लवी दीदी का फोन आया था, शी इज प्रेग्नेंट, कल उनकी गोद भराई का प्रोग्राम है, तुम्हें बुलाया है, तुम प्लीज चले जाना। हरगिज नहीं। रोहित पिछली बातों को भूल जाओ, खुशी का फंक्शन है, आई थिंक तुम्हें जरूर जाना चाहिए। रश्मि, हमारी इन बातों पर काफी बहस हो चुकी है और बहस करने के बाद हम कुछ फैसले पर पहुंचे। पिछले 2 साल से हम इन्हीं फैसले के मुताबिक हमारी जिंदगी जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। कुछ वक्त के बाद अगर फैसले गलत लगने लगे तो उन्हें बदल देना चाहिए। यानी कि अब तुम्हें फैसले भी गलत लगने लगे? हाँ, मुझे लगता है कि रिश्तेदारों से अलग अलग जीना भी कोई जीना है। हमें अपनी जिंदगी कई और लोगों के साथ मिलकर बितानी चाहिए। रश्मि, अगर तुम्हें ये फैसले गलत लगते हैं then that's your problem। मैं अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। Is that clear? Bye। कुंदन साहब, आजकल आपका नाम बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा, मैं और चर्चा में? हमें चेयरमैन साहब ने अपने बंगले पर बुलाया। उस बुढ़े शाह ने? ऐसा लगता है कि दोनों तरफ बराबरी की मोहब्बत है। भाई वो भी आपका नाम कुछ इतने ही प्यार से लेते हैं। ओह, क्या कह रहा था वो बुढ़ा मेरे बारे में? कुछ नहीं, बहुत कुछ कह रहे थे। अरे बकने दो, क्या फर्क पड़ता है? पर आपको फर्क पड़ सकता है, यही सब बताने के लिए हम यहाँ आपके पास आए। कौन सा फर्क? कुंदन साहब, आपको अनाथ आश्रम की कमेटी से निकाले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, और शाह साहब सिर्फ आपको निकालने की तैयारी नहीं कर रहे, वो ठान कर बैठे। उन्होंने तो जैसे जिद पकड़ ली। लेकिन ये बात आप लोगों को कैसे पता चली? भाई उन्होंने हम दोनों को अपने बंगले पर बुलवाया था इन सब की तैयारी करने के लिए। उन्होंने कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाने के लिए कहा है, जिसका कि मेन एजेंडा होगा किस तरह से आपको कमेटी से बाहर निकाला जाए। अच्छा, तो मुझे पिन मार मार कर ये बुढ़ा अपने बुढ़ापे का सत्यानाश कर देगा। ये हाथ से निकल रहा है, इसका कोई ना कोई परमानेंट इलाज करना ही होगा। श्रीवास्तव जी, एक काम कीजिए, कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए। उस मीटिंग की पहली रात को मैं सारे कमेटी मेंबर्स को एक पार्टी दूंगा। उस पार्टी में बहुत सारी बातें तय हैं। शायद इस बुढ़े से निपटने का कोई ना कोई रास्ता ही हाथ लग जाए।